नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। मैं जितेंद्र सिंह आज आपके समक्ष एलडीसी बैच से संबंधित जो फर्स्ट शेड्यूल है उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप सबको पता है कि एलडीसी भर्ती परीक्षा से संबंधित आपके 10,000 पदों पर भर्ती है वो निकाली गई है। तो इसका क्या पैटर्न रहता है, किस हिसाब से आपके एग्जाम्स होते हैं, कौन कौन से पेपर हैं, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो आते हैं, तो भाटिया आश्रम के साथ जुड़ के आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हो और एलडीसी जो एग्ज़ाम है ना उसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। तो अपन बात करें एलडीसी का जो बैच है 2026 इससे संबंधित, इसमें आपके एक पेपर फर्स्ट होता है और आपका पेपर सेकंड होता है। जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपके जीके जीएस, आपके जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, उससे संबंधित, और जो पेपर सेकंड है उसमें आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी हिंदी, इंग्लिश, उससे संबंधित आपके जो पेपर हैं वो होते हैं। तो अब अपन बात करें कि आपके इस एग्जाम से संबंधित आपका क्या पैटर्न रहता है। जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एलडीसी भर्ती परीक्षा से संबंधित आपकी एक जो पैटर्न है वो जारी किया गया कि आपके जो पार्ट फर्स्ट है वो पार्ट फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसे राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, राजस्थान व भारत की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स, सामान्य आपकी जो गणित है वो, और राजस्थान का औद्योगिक विकास। इसके प्रश्नों की संख्या होगी आपके 150 और कुल नंबर होंगे 100 नंबर का ये पेपर, जिसके 3 घंटे का आपका ये जो पेपर है वो होगा। जो पार्ट बी है, पार्ट बी सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, इसके भी आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का ये पेपर होगा, और जो आपके एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन है वो भी आपका कितना होगा, 3 घंटे टाइम ड्यूरेशन है वो होगा। अब कई विद्यार्थियों की ये समस्या रहती है, पेपर में जाते हैं तब चेक करते हैं कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो एलडीसी भर्ती परीक्षा में आपके नेगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 जो है वो काटा जाएगा। ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो है। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आपका एक एग्जाम से रिलेटेड आपका एक सिलेबस है वो जारी किया गया, और इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको एलडीसी भर्ती परीक्षा से संबंधित जो तैयारी है उसको करना है। अब ये जो आपका सिलेबस है, एक बार आप देखते ही, सिलेबस को देखते ही जैसे आपके नज़र में क्या आता है कि इस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी किताबें पढूं, क्या पढूं, कहाँ से पढूं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाटिया आश्रम सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और आपके बनाता है शेड्यूल, और उन्हीं शेड्यूल के माध्यम से भाटिया आश्रम के द्वारा आपके पेपर्स हैं वो लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको पूरे जो कौन कौन सी बुक्स हैं वो पढ़नी है, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन आपको प्रत्येक शेड्यूल को फॉलो करना है और सारे जो पेपर हैं वो देने हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस आपने देख लिया होगा। सिलेबस देखने के बाद अपन बात करते हैं कि आपकी कौन कौन सी जो बुक लिस्ट है उनकी सूची क्या क्या है। जैसे अपन देखें कि राजस्थान हिस्ट्री के लिए भाटिया आश्रम के द्वारा आपको सजेशन के तौर पे कुछ बुक्स हैं वो बताई जा रही हैं। अगर आप पहले से कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, जैसे राजस्थान हिस्ट्री आपने कहीं और से पढ़ रखी है, तो आप उस सोर्स को भी फॉलो कर सकते हो, और भाटिया आश्रम के द्वारा आपको सुझाई गई जो बुक्स है उनको भी फॉलो कर सकते हो। जैसे कक्षा 6 हमारा राजस्थान, कक्षा 7 हमारा राजस्थान भाग 2, कक्षा 8 हमारा राजस्थान भाग 3, कक्षा 9 की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ये आपको राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़ना है। अब राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है हरिमोहन सक्सेना जी की, उस पुस्तक को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के लिए ये बुक्स, और ज्योग्राफी के लिए आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उसको फॉलो करना है। अब आपके समक्ष समस्या आती है कि सर साइंस के लिए कहाँ से पढ़े, क्योंकि एलडीसी भर्ती परीक्षा में साइंस का भी बहुत वेटेज है। तो साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी की जो कक्षा 9-8 की बुक है वो, कक्षा 9 की जो बुक है वो, और कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी है उन एनसीईआरटीज के माध्यम से आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय जो क्रोनोलॉजी है उस क्रोनोलॉजी को फॉलो करना है। अक्टूबर माह से लेके
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, वहाँ तक की जो क्रोनोलॉजी है उनसे आपका करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जैसे आपके मैथ्स के लिए, हिंदी इंग्लिश के लिए आपको कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो फॉलो करनी है। तो इंग्लिश के लिए आपकी रामनिवास माथुरिया जी की एक पुस्तक आती है, बेसिक एवं जनरल मैथ्स, तो ये ध्यान रखना, ये बुक ही फॉलो करनी है। हिंदी के लिए आपको नवीन हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12, नवीन हिंदी व्याकरण, इसको फॉलो करना है। और इंग्लिश के लिए आपको ल्यूसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए 9 से 12 हिंदी जो ग्रामर की जो बुक है नवीन हिंदी व्याकरण, वो ल्यूसेंट हाई स्कूल जो इंग्लिश ग्रामर है उसको इंग्लिश के लिए, और रामनिवास माथुरिया जी की जो पुस्तक है बेसिक और जनरल मैथ्स, उसको आपको गणित के लिए फॉलो करना है। अब अपन थोड़ा सा आगे बात करें, जैसे आपके शेड्यूल, कई बार क्या है कि भाटिया आश्रम का जो शेड्यूल है वो कुछ विद्यार्थियों के समझ में नहीं आता है कि भाई हाँ आपने जो शेड्यूल बनाया है वो किस हिसाब से बनाया है, उस शेड्यूल को कैसे कैसे फॉलो करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कुछ आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार आपके कुछ पॉइंट्स है वो दे रखे हैं, आपको क्या क्या उन सिलेबस के अंदर पढ़ना है। जैसे भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, उसमें भारत की पारिस्थितिकी जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो पढ़ना है। राजस्थान का राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ये राजस्थान की ज्योग्राफी है, उसमें पढ़ना। राजस्थान का जो इतिहास है उस इतिहास के लिए आपका पाठ्यक्रम का जो बिंदु है, सिलेबस का जो बिंदु है, मध्यकालीन इतिहास। उस मध्यकालीन इतिहास में राजपूतों की उत्पत्ति से लेके सारे राजपूत राजवंश है वो पढ़ने हैं। लेकिन अभी फर्स्ट शेड्यूल में आपको मध्यकालीन इतिहास में राजपूतों की उत्पत्ति और मेवाड़ का गुहिल राजवंश आपको पढ़ना है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति, लोक भाषाएं, और लोक भाषाओं में जो राजस्थान की जो बोलियां हैं उन बोलियों को, जैसे मारवाड़ी, अहिरवाटी, आपकी मेवाड़ी, डूंडाड़ी, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में आप जो आपकी बोलियां बोली जाती है उन क्षेत्रों से संबंधित कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो वो आपको पढ़ना है। विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं, और उत्प्रेरक वाला जो पॉइंट है वो पढ़ना है। मैथ्स के लिए आपको कौन सा पॉइंट पढ़ना है, मैथ्स में आपकी जो फर्स्ट शेड्यूल में पॉइंट है वो वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, घनमूल, 6 अंकों की संख्याओं तक, स्पेशल आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है कि 6 अंकों की संख्याओं तक से ही संबंधित आपके जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। अब आगे अपन बात करें कि करंट अफेयर्स के लिए आपको कहाँ से क्या क्या चीज़ें, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है उसको फॉलो करना है। और क्रोनोलॉजी में इस बार आपके जो पॉइंट पढ़ने हैं, मासिक घटनाओं से संबंधित सार संग्रह, स्मरणीय तथ्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, आर्थिक परिदृश्य, यानी क्रोनोलॉजी में स्टार्टिंग के जो आपके 5 पॉइंट है उन्हीं को आपको पढ़ना है। हिंदी जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड आपका लैंग्वेज से संबंधित है, तो हिंदी में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे संधि, संधि में आपका स्वर संधि, समास, समास में आपके अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। उपसर्ग में आपको पढ़ना है संस्कृत भाषा से संबंधित जो आपके उपसर्ग हैं उनको। प्रत्यय में आपको पढ़ना है कृत प्रत्यय से संबंधित आपके कुछ जो पॉइंट है उनको। ठीक है, तो ये आपके समझने वाले बिंदु थे। कुछ आपको याद करने, यानी इनका आपको क्या करना है, रट्टा मारना है, इनको कंठस्थ करना है। तो ये पर्यायवाची शब्द, ये आपकी नवीन हिंदी व्याकरण 9 से 12, उसमें 79 से 80 नंबर पेज पर पर्यायवाची दिए गए हैं वो। विलोम शब्द, ये आपकी पृष्ठ संख्या दे रखी है। युग्म शब्द पृष्ठ संख्या दे रखी है 86, 87। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी आपके पेज नंबर दे रखे हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां, ये आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, जिस हिसाब से जो आपकी बुक में दिए गए हैं ना उसी हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में क्या कर पाओगे, सफलता अर्जित कर पाओगे भाटिया आश्रम के शेड्यूल को फॉलो करके। अब अपन बात करें कि इंग्लिश में आपके कौन कौन से टॉपिक है, तो इंग्लिश में आपके जो टेंसेज है, सिक्वेंसेज ऑफ टेंसेज, उसको पढ़ना है। और कुछ आपकी जो ग्लोसरी दे रखी है, जैसे टेक्निकल टर्म्स से रिलेटेड, ऑफिशियल और टेक्निकल जो टर्म्स यानी पारिभाषिक शब्दावली, तो ये आपके अल्फ़ाबेट ए से लेकर डी तक आपको पढ़ना है।
तो भाटिया आश्रम के द्वारा अभी LDC 2026 जो बैच प्रारंभ किया गया, उसके फर्स्ट शेड्यूल के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी है वो पॉइंट टू पॉइंट दी है, यानी सिलेबस में आपके कौन कौन से पॉइंट शामिल किए गए और उनके लिए आपको कहाँ से कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो पढ़नी है। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा जैसे भाटिया आश्रम है उनके बारे में बात कर लें। भाटिया आश्रम के द्वारा LDC से संबंधित आपकी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है उसको स्टार्ट किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हो। भाटिया आश्रम के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या फिर भाटिया आश्रम की जो एप्लीकेशन है उसको गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके अपने जो कोर्स है LDC 2026 बैच, वहाँ पर भी आप इनरोल है वो कर सकते हो। भाटिया आश्रम के जो ऑफलाइन सेंटर्स है जैसे उनके बारे में देख लें कि जयपुर और सूरतगढ़ वहाँ तो ऑफलाइन सेंटर्स हैं ही, साथ ही साथ आपके बीकानेर, नागौर। तो भाटिया आश्रम के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं टेस्ट से संबंधित बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, उदयपुर, सीकर, जोधपुर, नौहर, सरदारसर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ आप टेस्ट जाके दे सकते हो। यह जो आपकी टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज का जो पहला पेपर है वो 8 फरवरी 2026 को इसका पहला पेपर है वो आयोजित किया जाएगा। इस टेस्ट सीरीज से संबंधित जो जानकारी है वो आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए ताकि वो LDC बनने का जो सपना है उनका उसको साकार कर सके भाटिया आश्रम परिवार के साथ जुड़कर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।